अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शान मलिक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर ग्रीन बुर्स्ट कटर के हवाले से। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बुर्स्ट कटर के साथ क्या क्या आता है। आपकी आंखों के सामने इसकी पैकिंग खोलेंगे और वो सामान किस किस काम आता है। इसके अंदर रॉड होता है और इसके अंदर इंजन और बाकी एसेसरीज होती है। सबसे पहले इस रॉड का कार्टन ओपन करेंगे। ये इसका रॉड है जिसके आगे ब्लेड फिट होंगे। अब हम इस कार्टन को ओपन करेंगे। ये इसकी पैकिंग है नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आता है। ये इसका इंजन है, पेट्रोल इंजन है। 1 लीटर पेट्रोल में ये 2 घंटे से ज़्यादा चल जाता है। 4 स्ट्रोक इंजन है, 139F। इसमें आपको GX 35 का भी मिल जाएगा जिसे होंडा मॉडल कहा जाता है। नाज़रीन आप देखते हैं इसके साथ और क्या क्या चीज़ है। ये इसके हैंडल हैं, ये रेस वाला हैंडल है जिसके साथ आपने इंजन को रेस करना है। ये मैनुअल हैंडल है जो कि दूसरी साइड पे फिट हो जाएगा। इसके अलावा ये इसका छज्जा है, ये इसका पैडी कवर है जो कि छज्जे के ऊपर फिट होगा। हर किस्म के चारे को काट के और ये साइड पे इकट्ठा करके फेंकने के लिए होता है। एक ये भी ब्लेड है, इसे हम ब्लेड कहते हैं। बेसिकली ये लॉन मोवर होता है। आपके घर में कहीं भी गार्डन में जो घास लगा होता है ये उसकी जड़ी बूटियों को साफ़ करने के लिए होता है। ये सेफ्टी कवर है ताकि जो भी आप चारा जात काट रहे हैं वो आपके पैरों में ना आए। इसके अलावा एक ये ब्लेड है, ये जो मोटे टांडे वाली फसल होती है उसको काटने के लिए होता है। एक ये ब्लेड है, 80 टिप वाला ब्लेड है। इसे गरारी वाला ब्लेड भी कुछ लोग कहते हैं, आरी वाला। ये आपका हर किस्म का चारा काटेगा, नीचे बरसीन से लेके ऊपर ज्वार, मकई, गंदम, बाजरा, लूसन। इसके अलावा आप इसके साथ गन्ना भी काट सकते हैं और बांस भी काट सकते हैं। और साथ में ये बेल्ट है, इस बेल्ट की मदद से आप मशीन को उठाएंगे ताकि आपके हाथों पे वज़न आए, शोल्डर पे ही वज़न आए। और साथ में इसको संभल करने के लिए टूल किट भी दी हुई है। साथ में मैनुअल बुक है, बुक को भी फॉलो करके आप इसको फिट कर सकते हैं, चला भी सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसको फिट करके भी बता देता हूँ। अब नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ इसे फिट कैसे करना है। इसकी ये टूल किट है, इसको ओपन करेंगे। इंजन को इस पोजीशन पर रखेंगे। उसके बाद ये इसका रॉड है, रॉड को हम इस पोजीशन पे यहाँ पे रखेंगे। बोल्ट इसके साथ मौजूद है, इनको यहाँ पे लगाएंगे। 4 बोल्ट लगाने हैं आपने और चारों बोल्टों की कसाई बराबर की करनी है। यानी कि एक बोल्ट को पहले फुल टाइट करके दूसरे को बाद में नहीं, पहले मुनासिब इसको बराबर कर लें, उसके बाद चारों बोल्टों की एक साथ कसाई करें। अब हमने इस रॉड को टाइट कर लिया। उसके बाद हम हैंडल फिट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इनको लूज करेंगे। फुल नहीं खोलना आपने, सिर्फ लूज करना है इसको। ये हैंडल है, जो रेस का हैंडल है उसको हम इस साइड पे लगाएंगे।
जो मैनुअल हैंडल है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हम इसको टाइट करेंगे। अब वो हैंडल फिट करने के बाद ये इसके एक्सीलेटर की वायर है और ऑन ऑफ बटन की 2 तारें हैं, इसको हम फिट करेंगे। फिल्टर को ऑन करें, खोलेंगे, ऑन पोजीशन पे करेंगे। उसके बाद जो इसकी रेस वायर है उसको यहाँ पे कारपेटर के अंदर टाइट करेंगे। इसका बिलो पाइप है, ये थोड़ा सा बीच में आ रहा है, इसको उतार लेते हैं हम। रेस की जो वायर है आपने लगानी है यहाँ पे, इसकी कारपेटर की बटरफ्लाई है इसके अंदर। उस रेस की तार को आपने यहाँ पे फिक्स करना है। उसके बाद एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे तो इसके अंदर रेस की तार बैठ जाएगी। अब इसके ऑन ऑफ बटन की तारों को आपस में अटैच करेंगे इस तरीके से, रेड के साथ और ब्लैक के साथ। उसके बाद इन फिल्टर का कवर दोबारा अटैच। अब हम ब्लेड फिट करेंगे। सबसे पहले नट को यहाँ से लूज करेंगे, ये उल्टी चूड़ी है। सबसे पहले हम लगाएंगे ये ब्लेड, जिसे लॉन मोवर ब्लेड कहते हैं। जो भी ब्लेड आपने लगाना है, यहाँ पे एक होल है, इसके अंदर आपने हल्की फिक्स करनी है। उसके बाद इस ब्लेड को टाइट करना है, ताकि ब्लेड को टाइट करते हुए नीचे से जो इसका स्टड है, चूड़ी बनी हुई है, वो घूमे ना, इजीली टाइट हो जाए। जब ये फुल टाइट हो जाए उसके बाद आपने एलकी को वापस बाहर निकालना है। जब इसे खोलना है दोबारा लूज़ करना है, वैसे ही एलकी को उसी होल में डालना है। इस तरीके से इसे वापस ओपन करना है। जब आपने ये प्लेट लगाना है तो ये कैसे लगेगा, ये प्लेट आपने बाहर निकालनी है, इस जगह पे ये फिट करना है। उसके बाद ये प्लेट नीचे रखनी है। उसके बाद ये कवर ऊपर आ जाएगा। लेकिन याद रहे, जब भी आपने ब्लेड टाइट करना है या खोलना है, एलकी को होल में लाजमी लगाना है। इसके ऊपर नट को टाइट करना है। तमाम टूल आपके पास मौजूद है। इसी ब्रुश कटर के साथ आपको तमाम टूल मिलेंगे, आपको अलहदा से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने गरारी वाला ब्लेड लगाना है, आरी वाला जिसे कहते हैं, जो हर किस्म का चारा काटने के लिए होता है, वो अकेला ब्लेड भी ऐसे फिट हो जाता है जैसे कि मैंने इस ब्लेड को फिट किया। लेकिन वो जो भी चारा काटेगा उसको साइड पे फैला देगा। अगर चारे को साइड पे इकट्ठा करके फेंकने के लिए आपने इस ब्लेड को यूज़ करना है, तो सबसे पहले इस कवर को फिट करना है। तो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ये ब्लैक कलर की डब्बी है, इसे खोलेंगे। 3 एल की बोर्ड लगे हुए हैं। इसको बाहर निकालना है आपने। उसके बाद इस एंगल पे हम इसको फिट करेंगे। जाली नीचे आ जाएगी, ये जो कवर है ये इसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे एल की बोल्ट। कुछ ब्रश कटर ऐसे होते हैं, अगर ये लगा दें, ये जो मैंने 3 कटोरी टैप कवर लगाया है इसके ऊपर, इसे लगाने से ब्लेड टाइट हो जाता है। अगर आपका ब्लेड टाइट हो रहा हो इसे लगाने से, तो आप इसे निकाल लें, अकेले छज्जे को टाइट कर लें, छज्जे के ऊपर काबले लगा लें। ऐसे डिटेल के साथ आपको कोई कंपनी नहीं बताएगी, सिर्फ JMS ही एक ऐसा इदारा है जो आपको हर मशीनरी के बारे में डिटेल में बताता है। सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, ये कटोरी टैप है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, एलकी को इस होल में लगाएंगे। इसके ऊपर ब्लेड फिट करेंगे।
ब्लेड के जो दांते हैं वो इस एंगल पे होने चाहिए, क्योंकि इसने ऐसे घूमना है। उसके ऊपर ये नट रे लगाना है, याद रहे ये उल्टी चूड़ी है। ब्लेड को टाइट करने के बाद हल्की को आपने बाहर निकालना है और हाथ के साथ इसे घुमा के चेक करना है ब्लेड कहीं पे टेस्ट तो नहीं हो रहा, जाम तो नहीं हो रहा। उसके बाद हम ये पैडी कवर लगाएंगे इसके ऊपर। सबसे पहले इन पेचों को लूज करेंगे, एक इस साइड से इस साइड पे हल्की से ऊपर हाथ के साथ चोट लगाएंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद दोबारा पेचों को आपने टाइट करना है। अब हम सेफ्टी कवर फिट करेंगे। दो हल्की बोल्ट लगे हुए हैं, इनको खोलेंगे। ये यहाँ पे फिट होगा, इसको आप यहाँ पे कहीं भी फिट कर सकते हैं। दोबारा हल्की की मदद से इसको टाइट करना है। दोस्तों इसकी फिटिंग के बाद अब इसको चलाने का तरीका भी मैं आपको बताता चलूँ। इसे चलाएंगे कैसे आप, जैसे इसकी फिटिंग का तरीका आसान है वैसे इसको चलाने का तरीका भी निहायत ही आसान है। यहाँ पे मोबाइल की गेज है, यहाँ पे आपने मोबाइल डालना है जो कि 100 ml डलेगा। 10 घंटे चलने के बाद आपने मोबाइल को चेंज करना है। अगर लीटर वाला डब्बा लेंगे तो वो 10 दफ़ा डल जाएगा इसके अंदर। ये पेट्रोल का टैंक है, यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल डलेगा जो कि 2 घंटे चल जाएगा। पेट्रोल डालने के बाद यहाँ पे इसका लिफ्टर पंप है, लिफ्टर पंप को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे पेट्रोल आ जाएगा, एयर बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे इसकी किक है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे, किक मारने से पहले यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन है, इसे ऑन पोजीशन पे करना है, आगे ऑफ पीछे ऑन। इसे ऑन करके फिर आपने किक मारनी है। किक मारेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर किक मारने से स्टार्ट नहीं होता, आप एक किक मारते हैं, दूसरी किक मारते हैं, तीसरी किक मारते हैं, अगर ये स्टार्ट नहीं होता तो यहाँ पे इसकी चोक है, चोक को ऊपर करें फिर किक मारें तो ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद चोक को आपने फ़ौरन नीचे करना है। तो अब इसे स्टार्ट करेंगे तो ये स्लो पे चलता रहेगा, लेकिन आगे ब्लेड नहीं घूमेगा। जब भी ब्रश कटर या स्प्रे मशीन 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक नहीं लें तो कोशिश करें तो 1 घंटा स्लो पे इसकी रनिंग कर लें। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे इसका एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर को आप कैसे प्रेस करेंगे, पीछे ये इसका लॉक है, आगे ये इसकी रेस है। पहले इसको प्रेस करेंगे बाद में इसको प्रेस करेंगे। अगर पहले इसको प्रेस करेंगे तो ये नहीं प्रेस होगा, पहले इसको आपने प्रेस करना है, उसके बाद इसको प्रेस करेंगे तो ये रेस होगा, इसका इंजन आगे से ब्लेड घूमने लग जाएगा। उसके बाद जब आपने इसको बंद करके रखना है, बंद करना है यानी कि बटन को ऑफ पोजीशन पे करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब इसको उठाएंगे कैसे, पहनेंगे कैसे, तो ये इसका बेल्ट है, इसकी मदद से आप मशीन को अपने शोल्डर पे पहन लेंगे। अगर बेल्ट को छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से होगा, इसको आपने यहाँ पे लॉक करना है इस तरीके से और इसको शोल्डर में पहन लेना। यानी कि जो भी मशीन का वजन होगा वो आपके शोल्डर के ऊपर होगा, आपके हाथों पे नहीं आएगा। इसको आपने इस तरीके से चलाना है।
इसको आपने इस तरीके से यूज़ करना है। जब इसको आगे की तरफ लेके जाएं तो रेस करते जाएं, जब पीछे की तरफ है तो इंजन को स्लो कर दें, फिर आगे की तरफ लेके जाएं तो रेस करते जाएं, फिर पीछे की तरफ लेके आएँ तो इंजन को स्लो कर दें। ऐसे करने से पेट्रोल की जो एवरेज होगी वो आपको ज़्यादा मिलेगी। और बाद कस्टमर ऐसे होते हैं वो प्लेट को फुल लेके जाते हैं, जो भी चारा काटते हैं इनके पूरे ब्लेड को अंदर लेके जाते हैं चारे में, तो घास को फेंकने की जगह नहीं मिलती, ब्लेड वहीं पे जाम हो जाता है। फिर वो हमें कंप्लेंट करते हैं। और वो कोशिश करें जो मेन काटने का तरीका है इसका, आधे ब्लेड को लेके जाएं। ये जो आधा ब्लेड है ये फ्री होना चाहिए, आधे ब्लेड को घास में लेके जाएं ताकि वो जब आगे की तरफ पहुंच जाए 1 मीटर 2 मीटर आगे चला जाए तो ये फुल हो जाता है, फेंकने की भी उसे जगह मिले। इस तरीके से काटना है, जब भी काटना है आधे ब्लेड को घास में लेके जाए, इतने ब्लेड, तो ये सही तरीके से काम करेगा। और इसे चलाने का तरीका एक दफ़ा मैं आपको फील्ड में ले चलता हूँ, इसकी वर्किंग वीडियो में आप देख लें इसके चलाने का तरीका। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है वीडियो की स्टार्टिंग में, इसके 2 मॉडल हैं। ये जो पहला मॉडल है 139F 4 स्ट्रोक बंद प्लग है ये, और जो दूसरा मॉडल है GX35, इसे होंडा मॉडल भी कहा जाता है। ये दोनों 4 स्ट्रोक हैं दोस्तों। इसके साथ आपको 3-3 ब्लेड मिलेंगे, साथ में टूल किट भी है, मैनुअल बुक भी है, और ये दोनों अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं, डॉक्टर ग्रीन कंपनी के हैं। दोस्तों आप यही ब्रश कटर इस इंजन में भी ख़रीद सकते हैं, आप ये ब्रश कटर इस इंजन में भी ख़रीद सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी हर वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त शान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।